शक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः, माता शक्ति नमो नमः। संपूर्ण दिवस सबको भोजन कराए, भोजन तो समाप्त हुआ ही, अभी तो संपूर्ण अनाज भी समाप्त हो गया, एवं ऐसी स्थिति में वासुदेव हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करने आए। कृष्णा, ये कैसा विनोद है? घर में भोजन है एवं कह रही हो कि भोजन नहीं है। अपेक्षा से भी कहीं अधिक स्वादिष्ट है ये भोजन। हम तो परम आनंदित अनुभव कर रहे हैं। सखा अर्जुन, हमारा उदर भर गया। वासुदेव जाग गए? अर्जुन, हमने पूछा वासुदेव जाग गए? जाग गए? वे तो चले भी गए। चले गए? द्रौपदी, तुम अभी तक वासुदेव को समझ नहीं पाई। वे ऐसे ही हैं, अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं। कृष्णा, अभी भी वासुदेव के यहाँ आने का अभिप्राय समझ नहीं आ रहा। इतने कठोर मौसम में नाटकीयता के साथ आए एवं भोर होते ही उठकर चले गए। इतने अल्प समय के लिए यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने कहा तो था कि अपने जन्म दिवस पर वो हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए आए। तुम बहुत भोली हो कृष्णा। मैं उनकी छाया हूं। मुझे भली भांति ज्ञात है कि जैसे वो हैं वैसे दिखते नहीं, एवं जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं। अर्थात? भ्राताश्री के साथ नारद देव?
भाग्यवती भवा। नारायण की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। विराजिए ऋषिदेव। धर्मराज, वासुदेव आए थे, किंतु आपको आने में भेंट हुई उनसे। कहाँ भ्राताश्री? शबरपल्ली में। यहां से लौटते समय वहीं हमसे मिलकर गए। भीम, नकुल, सहदेव उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ने गए। किंतु भ्राताश्री, सखा का मध्य रात्रि प्रचंड वर्षा में भीगते हुए द्वारका से यहां आना एवं भोर होते लौट जाना, इतने अल्प समय के लिए इतनी दूर से आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नारायण नारायण। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है पुत्र। कृष्ण यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से पधारे थे। कैसा महत्वपूर्ण कार्य ऋषिदेव? वासुदेव मध्य रात्रि आए थे, विश्राम किया एवं भोर होते ही लौट गए। उन्होंने तुम्हारे हाथ का बना भोजन भी तो ग्रहण किया था। इसी विशेष कार्य हेतु वे यहाँ पधारे थे। ये आदिवासी किराट हमारे शत्रुओं से मित्रता करके अच्छी चाल चली है पांडवों ने। उन्होंने तुम्हारे हाथ का बना भोजन भी तो ग्रहण किया था। इसी विशेष कार्य हेतु वे यहाँ पधारे थे। ऋषिदेव, विस्तार से बताइए, वास्तविकता क्या है? पुत्र, तुम लोगों को अपमानित कर कर एवं तुम लोगों का सर्वस्व छीनकर भी कौरव शांत नहीं बैठे हैं। वे तुम लोगों का सर्वनाश चाहते हैं। किरात आदिवासियों के भय के कारण वे काम्यक वन में प्रवेश तो नहीं कर सकते, किंतु तुम लोगों के विनाश के लिए नित्य नई योजनाएं बनाते रहते हैं। एवं एक दिन ये आदिवासी किराट हमारे शत्रुओं से मित्रता करके अच्छी चाल चली है पांडवों ने। हम उस वन में जा नहीं सकते एवं वो सब उस वन में सुरक्षित है। मामा श्री, कुछ कीजिए इस मित्रता का, कुछ कीजिए। मित्रता नहीं, घनिष्ठ मित्रता भ्राताश्री। संदेश ये प्राप्त हो रहा है कि उन वनवासियों को पांडव एवं द्रौपदी भोजन करा रहे हैं। समस्त किरातों का हृदय जीत लिया है उन्होंने, तथा द्रौपदी तो उनके बच्चों को स्तनपान तक कराती है। वो समस्त वनवासियों
पांडव एवं द्रौपदी के गुणगान गाते रहते हैं एवं वे सब उनके भक्त बन गए हैं। सुना मामाश्री, सुना आपने? हमने इन पांडवों को वनवास भेजा था उनको कष्ट देने के लिए, शक्तिहीन किया था ताकि उनके जीवन का अंत हो जाए, किंतु वो उन वनवासियों के साथ सुरक्षित एवं आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एवं हम यहां हमारी प्रत्येक योजना स्वतः विफल हो रही है। ये स्वीकार्य नहीं है। मैं वनवास के दौरान ही उन पांडवों को मिट्टी में मिला देना है। किंतु कैसे भ्राताश्री? उन आदिवासी की रातों के कारण जब तक हम उस काम्यक वन में प्रवेश नहीं करेंगे तो पांडवों का विनाश कैसे करेंगे? मामाश्री, एक तरफ तो ये क्षत्रियों के शत्रु हैं और दूसरी तरफ पांडवों से घनिष्ठ मित्रता। मामाश्री, क्या इसका कोई निदान, कोई उपाय नहीं? मिल गया उपाय, मिल गया उपाय भांजे। क्या उपाय है मामाश्री? शीघ्र बताइए। ऋषि दुर्वासा ऋषि दुर्वासा? मामाश्री, आपको ज्ञात है आप क्या कह रहे हैं? भली भांति ज्ञात है भांजे। मामाश्री, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि दुर्वासा काम्यक वन में जाकर पांडवों का वध करें? नहीं भांजे, ऋषि मुनि वध नहीं किया करते, ऋषि मुनि श्राप दिया करते हैं जो बड़े बड़े शूरवीरों की मृत्यु का कारण बन जाता है। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित स्वभाव एवं नियम का कठोरता से पालन करने वाले ऋषि हैं। यदि उन्होंने पांडवों को श्राप दे दिया तो समझो उनकी मृत्यु निश्चित है। मामा शकुनी के परामर्श पर दुर्योधन ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचा एवं उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गया। उसने वरदान के रूप में यह मांगा कि ऋषि दुर्वासा अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके भाई पांडवों के यहाँ जाकर भोजन करें।
दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन को वरदान मांगने के लिए कहा। मामा शकुनी से परामर्श लेकर आया दुर्योधन इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने वरदान के रूप में ये मांगा कि ऋषि दुर्वासा अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके भाई पांडवों के यहाँ जाकर भोजन करें। दुर्योधन को ज्ञात था कि दुर्वासा ऋषि के शिष्यों की संख्या अत्यधिक है एवं जब दुर्वासा अपने शिष्यों के इतने विशाल जनसमूह के साथ मध्य रात्रि पांडव के यहाँ भोजन करने पहुँचेंगे तो उस स्थिति में पांडव उनको तुरंत भोजन कराने में असमर्थ रहेंगे, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा उन्हें श्राप दे देंगे एवं वही श्राप पांडवों की मृत्यु का कारण बनेगा। इसके पश्चात ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर काम्यक वन की ओर चल पड़े। किंतु यह संदेश शीघ्र ही द्वारका में श्री कृष्ण तक पहुंच गया। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने पांडवों की कुटिया जा रहे थे। कि तभी श्री कृष्ण उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। काम्यकवन पहुंचने से पहले ही कृष्ण ने एक युक्ति पर विचार कर लिया था एवं ये सब कृष्ण उस युक्ति के अंतर्गत ही कर रहे थे। प्रणाम ऋषिवर। कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को समझाया कि पांडवों के साथ कुटिया में द्रौपदी रहती है, अतः जहां एक स्त्री रहती हो वहां मध्य रात्रि इतने पुरुषों का जाना उचित नहीं होगा। कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को सुझाव दिया कि कृष्ण पांडवों के कुटुंब से हैं, अतः मध्य रात्रि को वे पांडवों की कुटिया में जा सकते हैं। उनके वहां जाने से किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। अतः ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के स्थान पर कृष्ण ही पांडवों के यहाँ भोजन कर सकते हैं। उसकी मृत्यु को इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचा सकता। मित्र दुर्योधन, तुम्हारी मित्रता का ऋण जो है मुझ पर, वो मैं अर्जुन का वध करके चुकाऊंगा। ये कर्ण का वचन है।